नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के द्वारा बताएंगे कि किसी को भी कैसे करें अपने बस में। दोस्तों, वशीकरण करना या किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल काम है। सभी चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात सुने, उनके बस में रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को कैसे बस में किया जाए, इसके लिए आपको कोई वशीकरण मंत्र नहीं दे रहे, बल्कि बताना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य इसके बारे में क्या राज की बात बता गए हैं। जी हां, एक ऐसा मूल मंत्र दे गए हैं आचार्य चाणक्य के द्वारा आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो मंत्र। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे आसपास कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ धन के लोग भी हैं तो कुछ घमंडी भी हैं, कुछ मूर्ख है तो कुछ लोग बुद्धिमान भी हैं। इन लोगों को बस में करने का सबसे सरल मार्ग है कि किसी लालची व्यक्ति को धन देकर बस में किया जा सकता है। वही जो लोग घमंड में चूर होते हैं उन्हें हाथ जोड़कर या उन्हें उचित मान सम्मान देकर बस में किया जा सकता है। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को बस में करना हो तो वह व्यक्ति जैसा जैसा बोलता है हमें ठीक वैसा ही करना चाहिए। झूठी प्रशंसा से मूर्ख व्यक्ति बस में हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी विद्वान और समझदार व्यक्ति को बस में करना है तो उसके सामने केवल सच ही बोलें, वह आपके बस में हो जाएगा। हमारे आसपास जो भी लोग हैं वे सामान्यतः लोगों की सुंदरता को देखकर ही आकर्षित होते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, यह आचार्य चाणक्य ने एक उदाहरण देकर समझाया है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं यदि कोई सांप जहरीला ना भी हो तब भी उसे लंबी चौड़ी फन फैलाकर फुफकारना आना चाहिए, क्योंकि आडंबर जरूरी होता है। इस दोहे में आचार्य चाणक्य ने यही बताया है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर ना भी हो तब भी उसे स्वयं को सुंदर दर्शाना चाहिए। अन्य लोगों के सामने ऐसे रहना चाहिए जैसे वह बहुत सुंदर है। इससे सुंदर ना होने पर समाज में पूरा मान सम्मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि कोई अधिक विद्वान ना हो तब भी उसे विद्वानों के समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि समाज में विद्वान माना जाए और मान सम्मान दिया जाए। हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शेर की गुफा में जाता है तो उसे हाथी के कपोल का मोती मिलता है, जबकि यदि सियार की गुफा में कोई जाएगा तो उसे सिर्फ बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े के टुकड़े ही मिलेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि हम किसी सूरवीर और साहसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो इससे खतरा अवश्य ही रहता है, लेकिन दुर्लभ रत्नों यानी सुख समृद्धि धन आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ शेर सूरवीर और साहसी व्यक्ति को कहा गया है कि जिस प्रकार शेर हाथी का शिकार करता है और खा जाता है लेकिन उसके कपोल के मोती को छोड़ देता है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति साहस करके शेर की गुफा में जाएगा तो उसे वह चमत्कारी और दुर्लभ हाथी के कपोल का मोती मिल जाएगा। इसके विपरीत यदि हम किसी दुष्ट कायर और ठग व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त हो पाना मुश्किल ही है। इसके साथ ही कई बार ऐसे लोगों के साथ रहने पर जान का जोखिम भी खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार सियार की गुफा में जाने पर शिकारी के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, उसे निराश होकर ही लौटना पड़ता है, उसी प्रकार कायर लोगों के साथ रहने से कोई लाभ नहीं होता है। घर परिवार और समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें अन्य लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जल रहता है हंस वही रहते हैं। हंस उस स्थान को तुरंत ही छोड़ देते हैं जहां पानी नहीं होता है। हमें हंसों के समान स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हंस सूखे तालाब को तुरंत छोड़ देते हैं, इंसान का स्वभाव वैसे ही होना चाहिए। यदि तालाब में पानी ना हो तो हंस उस स्थान को भी तुरंत छोड़ देते हैं जहां वे बरसों से रह रहे हैं। बारिश से तालाब में जल भरने के बाद हंस वापस उस स्थान पर आ जाते हैं। हमें इस प्रकार का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हमें मित्रों और रिश्तेदारों का सुख दुख
हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। एक बार जिससे संबंध बनाए उससे हमेशा निभाना चाहिए। हंस के समान स्वार्थी स्वभाव नहीं होना चाहिए। इंसान जन्म के बाद बहुत कुछ सीखता है। ये सीख अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और लोगों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। इसके अलावा जीवन की कई खास बातें वह गुरु या शिक्षक के माध्यम से सीखता है। कुछ आदतें व्यक्ति के स्वभाव में ही शामिल होती हैं, जिन्हें बदलना किसी अन्य व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल कार्य है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।